हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों। हाउ आर यू ऑल। संडे को एक्स्ट्रा क्लास। क्या कह रहे हो भैया? आज की क्लास कैंसिल कर दो। भैया आज क्लास ही क्यों रखी है? भैया क्या होगा आज की क्लास से? भैया संडे को कौन क्लास लेता है? ऐसे सवाल पूछ रहे हो क्या तुम सब भी? हाँ, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट, फटाफट। क्लास क्यों रखी है आज? यही पूछ रहे हो ना तुम? यही पूछ रहे हो ना तुम सब? हाँ, क्या कहते हो फिर? आज की क्लास कैंसिल कर देता हूँ? हाँ, आज की क्लास कैंसिल कर देता हूँ, क्या कहते हो? कर दूं क्लास कैंसिल? कर दूं क्लास कैंसिल? क्या बोलते हो? कर दूं, कर दूं, कर दूं? हाँ हाँ भैया, क्लास कैंसिल कर दो। हाँ भैया, क्लास कैंसिल कर दो, क्लास कैंसिल कर दो, क्लास कैंसिल कर दो, यस। अरे वाह यार, क्लास कैंसिल कर दूं ना बेटा? है ना? हाँ देखो, यस लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं। क्या आज कर देते, क्लास कैंसिल कर देते हैं। आज संडे को थोड़ी ना क्लास होती है। मैं मार मार के भवंडर बना दूंगा तेरे को। पढ़ ले चुपचाप। ठीक है, चलो आ जाओ। संडे की अपनी एक्स्ट्रा क्लास, कल की क्लास में आपको बोला था कि एक एक्स्ट्रा क्लास हमें लेनी पड़ेगी, तो यस आई एम हेयर दोस्तों। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। जोश मीटर जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं। जो कहानी हमने कल छोड़ दी थी, उस कहानी को आज पूरा करेंगे। ठीक है जी। कल तो तुम सबके स्कूल होंगे ना? अरे कल तो तुम्हारे स्कूल होंगे। अरे वाह यार, कल तो तुम्हारे स्कूल होंगे। जोश मीटर अपना हाई रखेंगे। भैया बाल कटवा लिए क्या? बेटा मैंने तो बस बाल ही कटवाए हैं। कुछ लोगों ने छोड़ो। भैया पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? छोड़ो यार, क्या बताओ मैं तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाल कटवा लिए, हाँ कटवा लिए, बाल कटवा लिए। यस यस यस, कटवा लिए दोस्तों, कटवा लिए, कटवा लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन डन डन। एसीपी अपलोड हो चुकी है। एसीपी अपलोड हो चुकी है। हाँ, एसीपी अपलोड हो चुकी है। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, आ गए सब, आ गए सब, आ गए। आज बच्चे कम आए क्लास में, क्या हो गया? अच्छा, लोगों को पता ही नहीं होगा आज क्लास है ना? लोगों को पता ही नहीं होगा आज क्लास है। ठीक है, चलो करें करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो डन डन डन, आ गए सब, आ गए। चलिए, जोश मीटर एकदम हाई है। कल की कहानी हमने कहां तक कर ली थी बेटा? कल की कहानी हमने कहां तक पढ़ ली थी, क्या सबको याद है? एसीपी ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, एसीपी अपलोडेड है। आज तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा एसीपी के। कहां तक हमने पूरा पढ़ लिया था? मैंने तुम्हें रीड करने के लिए दिया था पूरी कहानी को। देखो, कहानी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल वो पाथवे है जिससे कि आपका फूड एक्चुअली में पास करता है ना? और एक्सेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, बट एक्चुअली में फूड उनसे पास नहीं करता। इसकी एक पूरी की पूरी कहानी थी, जो कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस कहानी में क्या हुआ था बेटा, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ, डायग्राम की मदद से, डायग्राम की मदद से। अच्छा, क्या ये भैया डायग्राम हमें याद होना चाहिए? क्या डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए? तो देखो, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एज सच क्वेश्चन आजकल आते नहीं है, बट डायग्राम की लेबलिंग पे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं लेबलिंग पे क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो होता है, ये आपका माउथ होता है। ये होता है आपका माउथ। ठीक है, जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्या हमें कल की कहानी याद है? माउथ में क्या किया? क्रश करा, क्रश करा। टंग ने सलाइवा को मिक्स करा। सलाइवा कहां पर था? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर था। बट सलाइवा के अंदर आखिर ऐसा क्या था? तो सलाइवा के अंदर था बेटा सलाइवरी अमाइलेज। उसने क्या करा? कॉम्प्लेक्स शुगर यानी स्टार्च को सिंपलर शुगर यानी माल्टोस के अंदर तोड़ा। अरे कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में तोड़ा। किसने? सलाइवरी अमाइलेज ने। उसके बाद खाना नीचे गया, ईसोफेगस। ये क्या है? फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस कौन सा मूवमेंट करती है? डिडिंग डिडिंग डिडिंग,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत बढ़िया, क्लास में मत कर देना ये, है ना, वरना कोई लड़की थप्पड़ मारेगी तुमको। ठीक है, और फिर गया नीचे पेट में, पेट है स्टमक। स्टमक में क्या था, तीन भाई तीनों था भाई। बड़ा भाई HCl, बीच वाला भाई म्यूकस, और छोटा भाई का नाम क्या है, छोटे भाई का नाम है पेप्सिन। छोटे भाई का नाम क्या है, पेप्सिन। ठीक है, HCl क्या करता है, एक तो जर्म्स बैक्टीरिया को मारता है और एसिडिक एनवायरनमेंट देता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टमक की लेयर पे होता है, क्योंकि स्टमक को एसिडिटी से बचाता है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि क्या होता है, जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होती है और उससे आपको एसिडिटी हो रही होती है। ठीक है, अब ये खाना यहां से जा ही रहा था, ये खाना यहां से जा ही रहा था कि तभी रास्ते में एक गुंडा, ये लिवर, और ये जो तुम देख पा रहे हो ये है पेनक्रियास, ये है पेनक्रियास। ठीक है, तो लिवर जो है वो किसको फोन मिलाता है बेटा, वो गॉल ब्लैडर को फोन मिलाता है। ये जो तुम देख पा रहे हो ये है गॉल ब्लैडर। ये क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक जूस स्टोर करता है जो कि है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता था, दो काम करता था। पहला, खाने को एल्कलाइन बनाता था। पहले खाना एसिडिक था, अब एल्कलाइन हो गया। दूसरा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता था। ठीक है, अब भाई इसको पता चल गया पेनक्रियास को, इसने बोला अच्छा उस गुंडे ने दो काम करे तो मैं तीन करूंगा। तो इसने पेनक्रियाटिक जूस निकाल दिया और उस जूस ने तीन एंजाइम्स को रिलीज करा। कौन कौन से तीन एंजाइम को बताएगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप में पी आ रहा है, पी यानी प्रोटीन, तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में काम करेगा। और बताओ लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, जो फैट्स वगैरह होते हैं उसके डाइजेशन में काम करता है। और क्या, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, वो क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता था। ठीक है, डन है यहां तक? जल्दी बताओ, यहां तक की कहानी सबको याद है क्या, फटाफट से बताओ, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा, जल्दी बताओ। पीके पीके पीके, ठीक है, यहां तक की कहानी हमें भैया समझ आ गई। अब कहानी में एंट्री हुई, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। ठीक है, तो अब आता है छोटा डॉन। कौन है छोटा डॉन, ये जो तुम बीच का ये पूरा पोर्शन देख रहे हो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसको अपन प्यार से बुलाएंगे छोटा डॉन। क्यों, क्योंकि इसके नाम में ही स्मॉल है, नाम में ही छोटा है, बट काम इसका डॉन वाला है। अरे नाम में छोटा है बट काम में उस्ताद आदमी है। आ जाओ जरा, इससे मिलाता हूं तुम्हें, इससे मिलाता हूं, आ जरा, आ जाओ दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा हाई हेलो करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हमारा प्यारा छोटा डॉन, छोटा डॉन। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं इसको छोटा डॉन, क्योंकि सबसे पहले ये दिखने में छोटा है, नाम में छोटा है, बट इसका साइज पता है कितना है, साइज है 5 से 7 मीटर। 5 से 7 मीटर समझते हो तुम, भाई 7 मीटर पता है कितना होता है तुमको, तुम्हारी पूरे शरीर की हाइट से भी ज्यादा, इतना लंबा है भाई, इतना बड़ा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, बट नाम में ही छोटा है। क्योंकि इसको ऐसे घूम घूम के प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स में प्रेजेंट है, वरना इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 5 से 7 मीटर के बिटवीन में होती है। ठीक है, 5 से 7 मीटर के बिटवीन में होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबा पार्ट है, बट नाम में स्मॉल है बेचारे के साथ, है ना। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो खाना वैसे डाइजेस्ट हो चुका होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है। वो एंजाइम तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि फाइनली खाने को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं खाने को, और फाइनली खाने का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब फाइनली खाने का डाइजेशन किस किस फॉर्म में होता है, क्या तुम्हें पता है कि वो जो तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जो तुमने फैट्स खाए वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुए, जो तुमने प्रोटीन खाया वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, क्या तुम्हें पता है ये चीज, जल्दी बताओ, क्या ये चीज तुम्हें पता है, जल्दी बताओ क्या ये चीज तुम्हें पता है। इधर लिख नहीं रखा क्या, एक मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं, 1 मिनट दो, 1 मिनट, इसमें नहीं दे रखा क्या,
चलो कोई बात नहीं, अपन खुद से लिखवा देंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है बेटा? ग्लूकोज में। यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हो वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जो आप क्या खा रहे हो? प्रोटीन खा रहे हो। जो आप प्रोटीन खा रहे हो वो पता है किस में कन्वर्ट होगा? बताओ जरा, किसी को पता है क्या? वो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। क्या किसी को पता है क्या? क्या किसी को पता है ये बात? कैलोरीज, कैलोरीज तो अलग चीज होती है। कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम? नहीं यार, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में हो गया, प्रोटीन इसमें हो गया, और जो फैट्स होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कोई बताएगा? हाँ बहुत बढ़िया, फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल। ठीक है। फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या ये चीजें तुमने सुनी है कभी या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? जल्दी बताओ, पहली बार तो नहीं सुन रहे? अरे एक मिनट, स्पेलिंग, ये स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने? एक मिनट, क्या स्पेलिंग होती है बेटा ग्लिसरॉल की? हाँ हाँ बताओ। जी, जी क्या आएगी? GLYCEROL, यही होगी? यही होगी क्या? क्या लिख रहे हैं बच्चे? GLYCEROL, ग्लिसरॉल। पढ़ा है नहीं पढ़ा? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखो फैट्स जो होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये फाइनल डाइजेशन है। यानी इंटेस्टाइन में क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद जो जो चीजें आपने खाई वो फाइनली इन चीजों के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये तुम्हें याद रहना चाहिए। याद रहेगा? याद रहेगा? पहली बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया भैया, डाइजेशन हो गया। पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ना सिर्फ काम डाइजेशन है ही नहीं, और इसी वजह से इसको मैं छोटा डॉन बोल रहा हूं, क्योंकि डॉन के काम एक नहीं है भाई, डॉन के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। सिमिलरली ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ काम डाइजेशन नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन सेकंड स्टेप भी करता है। अगर तुम्हें वो 5 प्रकार के स्टेप्स याद हो, इनजेशन, डाइजेशन, थर्ड स्टेप क्या था? अब्जॉर्प्शन। तो वो जो अब्जॉर्प्शन टर्म है ना, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ये जो डाइजेशन हुआ, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में अब्सॉर्ब करवाता है। कहां अब्सॉर्ब करवाता है? ब्लड में अब्सॉर्ब करवाता है। कौन कराता है? अपना प्यारा छोटा डॉन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे करवाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल पूछा गया है, ट्रिपल स्टार लगा लेना। देखो, the inner lining of the small intestine has many finger like projection called villi। ये क्या है बेटा? विलाय। विलाय क्या होता है मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर ना ऐसे कुछ फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शंस दिखेंगे, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे। अब ये प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है? इनके अंदर होती है ब्लड वेसल। ब्लड समझते हो ना, खून की नली। खून की नली इसके अंदर है, इसके अंदर खून की नली है। अब क्या हुआ? यहां पर खाना डाइजेस्ट हो चुका है, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो न्यूट्रिएंट्स विलाई की मदद से ब्लड में चले जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स विलाई की मदद से कहां चले जाते हैं बेटा? ब्लड के अंदर चले जाते हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। क्या हो गया? क्या बना दिया? क्या हो जाता है तुम लोगों को? ठीक है, ठीक है। मतलब विलाय क्या है? विलाय इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करके ऑब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। विलाय इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच कैरी द अब्सॉर्ब फूड टू द डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी। अब ये जो 2 पॉइंट है ना बेटा, ये 2 पॉइंट एक बार फिर रीड करो, पहले तो रीड करो, चलो फटाफट।
अब देखो बेटा, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि विलाय इतना स्पेशल क्यों है, वाई विलाय इज सो स्पेशल। क्योंकि विलाय के पास ना 2 फीचर हैं। एक तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये क्या करता है, इट हेल्प फॉर मोर अब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर लाइक है। तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इससे देखो सरफेस एरिया बढ़ता है, यहां से भी अब्जॉर्ब होगा, यहां से भी अब्जॉर्ब होगा, यहां से भी अब्जॉर्ब होगा, यहां से भी अब्जॉर्ब, पूरा सरफेस एरिया बढ़ गया। तो पहला तो विलाय क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे अब्जॉर्प्शन रेट बढ़ती है। दूसरा, विलाय के अंदर क्या होता है, रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी बहुत सारी खून की नलियां होती हैं, जिससे कि अब्जॉर्प्शन बहुत तेज स्पीड पे हो पाता है। तो इसलिए इन 2 रीजंस की वजह से विलाय बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्या है, विलाय बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब ये जो अब्सॉर्ब्ड फूड आया है ब्लड में, इसका क्या काम होता है, इसके वही 3 काम होते हैं। एनर्जी चाहिए होती है, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, रिपेयर के लिए चाहिए होता है ना, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो अभी तक की कहानी क्या है, खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के मदद से क्या हुआ, खाना अब्सॉर्ब भी हो गया, ब्लड वेसल में भी चला गया। अब क्योंकि खाना ब्लड वेसल में जा चुका है, अब वो ब्लड हर आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक चला जाएगा और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इतना भैया हमको समझ में आ चुका है, हमें एकदम क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है बहुत सारा ऐसा खाना होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, है ना, अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो उन अनडाइजेस्टेड खाने का क्या होगा, तो उसके लिए है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन पे चला जाता है। कहां चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो देखो, ये अंदर वाला था स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो ऐसे करके यहां से निकल के, ये देखो, यहां पर निकल जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन पे निकल जाता है। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो डाइजेस्ट हो गया वो तो ब्लड में चला गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। अब क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, तो लार्ज इंटेस्टाइन बेटा क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम है, एक ही काम है, वो पता है क्या है, कि वो ना अब्सॉर्ब कर लेगा पानी को। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, क्या करेगा, पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, बस एक ही काम है। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव द अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेन फंक्शन इज टू ऑब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग फूड, यानी वो क्या करेगा, पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर बचता क्या है, सॉलिड बच जाता है। वो सॉलिड को वो आगे भेज देता है। आगे कहां भेजता है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना, आगे कहां भेजता है, तो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो, ये है एनस, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की जो एंडिंग है उसको हम बोलते हैं एनस। यहां से हम क्या करते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, तो एनस है जिससे कि क्या होता है, बाहर निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एंड होता है। ठीक है, तो एनस क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। द रेक्टम ओपन्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू द एनस, एनस के थ्रू जो चीजें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, द एनस हेल्प्स द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। पर तुमने कभी एक चीज सोची है कि एक्चुअली में जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से निकल कैसे पाता है, क्योंकि ना वहां पे एक मसल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उस मसल को हम बोलते हैं एनल स्पेंचर। क्या बोलते हैं, एनल स्पेंचर। ये मसल जब खुलता है, अब सारी चीजें बेटा इमेजिन करने की नहीं होती। ठीक है, मैंने बोला था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इमेजिनेशन होती है, बायो में इमेजिन नहीं करना होता, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। जब स्पिंचर मसल ओपन होता है तब वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, समझे बात को। तो गेम क्या है, सारा स्पिंचर मसल का है, सारा किसका है, हाँ बहुत बढ़िया, स्पिंचर मसल का है। ठीक है, ठीक है, पढ़ लो यार, पढ़ लो, पढ़ लो। ठीक है, द एनस हैज द मसल कॉल्ड एनल स्पंचर विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द एनस ड्यूरिंग इजेशन। इजेशन के दौरान जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो ये एनल स्पिंचर मसल होता है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो इतना समझ में आ गया, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस था। तो आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार देख भी सकते हो। खाना आया बेटा माउथ से, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक से कहा गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। ठीक है,
ठीक है। अब यहां पर एक मसल और होता है जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ये अपेंडिक्स। ये दिख रहा है तुम्हें अपेंडिक्स? दिख रहा है क्या बेटा अपेंडिक्स? तो ये एक चीज होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है, बट इसका एज सच कोई यूज नहीं होता। आपने देखा होगा अपेंडिक्स की सर्जरी होती रहती है, क्योंकि इसका एज सच कोई यूज नहीं होता तो बहुत सारे लोग इसको निकलवा भी लेते हैं अपनी बॉडी में से, है ना। तो अपेंडिक्स की सर्जरी में इसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि इसका एज सच इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, है ना, उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ठीक है। रेक्टम क्या है? रेक्टम बस यही वाला पार्ट है। एनस से पहले वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक। डन। डन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई? अगर समझ में आई तो मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दोगे तुम सब। चलो देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। बोलो। बताओ, दिया किसी ने जवाब? भैया, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। बेटा, अगर यही बात तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे बोल दिया, घर के कागजात पे तुम्हारा नाम ही हटा दिया और बोल दिया कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, तो क्या करोगे? तब तो तुम्हारा फ्यूचर तो ठीक है। समटाइम्स सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू हर्बीवोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर? कार्निवोर जैसे कि हम हैं, वैसे हम कार्निवोर नहीं एग्जैक्टली, ओमनीवोर हैं हम, वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, बट हर्बीवोर्स जो होते हैं जो कि एकदम घास वगैरह खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत बड़ी होती है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने क्लास नाइन्थ, ओ हो क्लास नाइन्थ में तो तुम वो कर रहे थे ना, वो तो क्लास नाइन्थ जो था उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि देखो, हर्बीवोर प्लांट खा रहे हैं। प्लांट किससे बना है? प्लांट की सेल वॉल पे होता है, किससे बना होता है सेल वॉल? सेलुलोज से। सेलुलोज से। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बेटा बहुत टाइम लगता है। इसलिए हर्बीवोर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बहुत बड़ी होती है, ताकि डाइजेशन का टाइम मिल जाए, है ना। बट हम लोग सेलुलोज को तो खाते नहीं है, हम डायरेक्टली प्लांट को तो खाते नहीं है। अगर हम डायरेक्टली प्लांट को खाएंगे तो हमारी बॉडी में वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। राइट? समझे इस बात को? समझे इस बात को? तो इसका आंसर मैंने तुम्हें बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। क्या? बिकॉज हर्बीवोर, नोट भी कर सकते हो, बिकॉज हर्बीवोर कंज्यूम प्लांट, consume plant that contain cellulose, and this cellulose take longer time, this cellulose take longer time to digest। बस इसलिए सेलुलोज को ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, इस वजह से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, हमारी छोटी होती है, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ कुछ आंसर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलो। बताओ, कोई बता पा रहा है? साइड हट जाओ। प्यार से भी नहीं बोल रहा कि भैया प्लीज साइड हट जाओ, लिखा है साइड हट जाओ। ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग व्हेन अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है एक बार चेक कर लो। ए ऑप्शन मैच कर रहा होगा सबका, शायद ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ए ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन मैच कर गया क्या सबका बेटा? जल्दी बताओ। यस यस। चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख के बताओ। असर्शन रीजनिंग है, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, तुम्हारा अभी तक टेस्ट नहीं हुआ ना? तुम्हारा अभी तक टेस्ट नहीं हुआ ना? कब ले तुम्हारा टेस्ट बताओ, कब ले? बताओ जल्दी।
असर्शन पढ़ते हैं। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड। एकदम ट्रू है, ट्रू है। These villi have large surface area to help the small intestine in completing digestion of the food. मुझे एक बात बताओ, विलाय का काम क्या डाइजेशन करना है? क्या विलाय डाइजेशन करता है? नहीं, विलाय का काम है बेटा अब्जॉर्प्शन करना। तो क्या ये दूसरी स्टेटमेंट गलत नहीं हो गई? These villi have large surface area to help small intestine in completing digestion. नहीं, एक्चुअली में अब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और ये ट्रू हो गई। तो इसका आंसर आएगा सी। सी आएगा इसका आंसर बेटा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी आएगा इसका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। If salivary amylase is absent, the digestion, which digestion will be affected? किसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा? देखो मैंने तुम्हें बताया सलाइवरी अमाइलेज जो कॉम्प्लेक्स शुगर है यानी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ती है, सिंपल शुगर में तोड़ती है, तो स्टार्च के डाइजेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है। अ पेशेंट हैज नॉर्मल डाइजेशन बट पुअर अब्जॉर्प्शन, विच स्ट्रक्चर इज लाइकली डैमेज? डाइजेशन तो हो रहा है बट खाने का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। ऑब्वियस सी बात है, विलाय, विलाय में दिक्कत है। तो इसका आंसर आएगा सी, विलाय। if bile is not released, which process is most affected? यानी अगर बाइल रिलीज नहीं हुआ बेटा तो कौन से प्रोसेस में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी? बाइल जूस क्या करता था? अगर तुम्हें याद हो, पहला गुंडा लिवर देता था बाइल जूस। बाइल जूस दो चीजें करता था, एल्कलाइन बनाता था और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट के ब्रेकडाउन में दिक्कत आएगी। इसका आंसर भी आएगा सी। अबे सबका आंसर सी है क्या? हाँ, सबका आंसर सी लगा दिया क्या? सी आया ना सबका? बताओ। भैया लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, कोई सोल्यूशन बता दो। देखो एक सोल्यूशन मैं बताता हूं। लाइफ को ना हमेशा प्राइवेट रखो। ज्यादा लोगों को ये मत बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। लोगों को पता ही नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। जितना ज्यादा तुम्हारी लाइफ प्राइवेट रहेगी ना, तुम नोट करोगे उतने ही ज्यादा तुम खुश हो। ये रियलिटी है लाइफ की। ठीक है, ट्राई करना। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। उत्कर्ष लिख रहा है कि भैया हमें तो खुद को ही नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों को क्या बताएंगे। यार अस मूवमेंट हो गया यार, ये तो अस मूवमेंट हो गया दोस्तों यार ये तो। विच सिचुएशन विल रिड्यूस डाइजेशन एफिशिएंसी द मोस्ट? डाइजेशन एफिशिएंसी किसकी वजह से कम होगी? लैक ऑफ एंजाइम। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होंगे ना, एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं जैसे कि मैंने बताया, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है। अगर एंजाइम नहीं होंगे ना भैया तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। असर्शन रीजनिंग। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अच्छा ये तो वही सेम ही क्वेश्चन आ गया, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ो। A person eats food quickly without chewing properly. Which stage of digestion is affected? अगर आप बिना चबाए खाने को जल्दी जल्दी कंज्यूम कर रहे हो ना, तो पता है क्या होगा? जो मैकेनिकल डाइजेशन है आपके माउथ में, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, मतलब आप खाने को कितना छोटा बनाते हो, वो इफेक्ट होगा, है ना। आप अगर खाने को एकदम चबा नहीं रहे हो ना ढंग से, तो क्या होगा कि ज्यादा बड़ा टुकड़ा डायरेक्टली आपके पेट में जाएगा। जितना बड़ा टुकड़ा आपके पेट में जाएगा उतना ज्यादा टाइम उसके डाइजेशन में लगेगा। इसलिए बोलते हैं खाने को ढंग से चबाकर खाना चाहिए। ठीक है, जो मैकेनिकल डाइजेशन है माउथ का वो डैमेज होता है। हाउ डज इट इंपैक्ट द फर्दर डाइजेशन? लार्जर पार्टिकल रिड्यूसेस एंजाइम एफिशिएंसी। मैंने तुम्हें बताया जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना स्लो डाइजेशन आपकी बॉडी में होने वाला है। ठीक है, अगला। स्टेट वन रोल ईच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम होते हैं, जर्म्स को किल करता है, दूसरा क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, पेप्सिन, पेप्सू भाई याद आ गए। हाँ, विलाय, विलाय क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एनल स्पिंचर एक ऐसा मसल है जो कि इजेशन में मदद करता है, याद रखना, इजेशन, एक्सक्रीशन नहीं, एक्सक्रीशन अलग होता है, इजेशन, इजेशन में मदद करता है। लाइपेज, लाइपेज क्या करता था? फैट के डाइजेशन में मदद करता था। ठीक है। A student takes a piece of bread and chews it slowly for 2 to 3 minutes. He notices that bread start tasting sweet. Based on this, answer the following.
विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। व्हाई डज दिस एंजाइम, व्हाट डज दिस एंजाइम डाइजेस्ट, ये जो एंजाइम होता है ये कॉम्प्लेक्स शुगर यानी स्टार्च को सिंपलर शुगर यानी माल्टोज में तोड़ देता है। व्हाई डज ब्रेड टेस्ट स्वीट, अगर आप कभी ब्रेड को चबाओगे ना तो क्या होगा ना कि जो ब्रेड है ये चबाने के बाद ना मीठी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स शुगर था, जो स्टार्च था, वो ब्रेक डाउन हो चुका है, वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ब्रेड कंटेन स्टार्च, when we chew bread or for some time salivary amylase break down starch into simpler sugar। ये आप घर पे भी कर सकते हो, ब्रेड में ना स्टार्च होता है बहुत ज्यादा, तो अगर आप उसको थोड़ी 1-2 मिनट तक चबाते रहोगे, माउथ के अंदर रखोगे ना, तो वो मीठी लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्टार्च सारा का सारा टूट चुका है सिंपलर शुगर के अंदर, जिससे आपको मिठास का स्वाद आएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए? चलो, why does digestion in the small intestine contribute more to nutrition than the stomach? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या स्टमक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन साथ साथ अब्जॉर्प्शन भी कर रहा है भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो हो ही रहा है, बट अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी तो हो रहा है, तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा डॉन भाई, इसलिए थोड़ी ना उसको छोटा डॉन बुला रहा हूं, सुप्रीमेसी है उसकी। ठीक है ना? चलो, ये वाला क्वेश्चन तुम बताओगे, सॉल्व करो। चलो, बताओ। एबीसी पार्ट बताने हैं, एबीसी पार्ट बताओ पहले। भैया आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? गुजराती खाना खाया है तुमने? गुजराती खाना खाया है? कौन कौन है गुजरात से? तो गुजराती खाना जो है यार, वो अच्छा तो लगता है। ढोकला खाया? ढोकला, ढोकला गुजरात का ढोकला खाना। अरे सॉरी यार, तुमने तो धोखा खाया है, तुम कहाँ ढोकला खा रहे हो। रोस्टिंग हो गई है तो। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको क्या बताना है ना इसमें, सबसे पहले तो आप मुझे बता दो ये पार्ट कौन सा है। ए पार्ट कौन सा है? ये है बकल कैविटी। बी पार्ट कौन सा है? ये है स्टमक। सी पार्ट कौन सा है? अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं बेटा? पेनक्रियास। अब आपको ये बताना है कि यहां पे कौन सा एंजाइम होता है। तो बकल कैविटी में कौन सा एंजाइम होता है? बकल कैविटी में होता है सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, पेट में कौन सा एंजाइम होता है? पेट में एक ही एंजाइम होता है जो कि है पेप्सू भाई, पेप्सिन। ठीक है, पेनक्रियाज में 3 एंजाइम होते हैं, किसी का भी नाम लिख के आ सकते हो, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो बस आपको वही बताने थे और एंजाइम्स के नाम बताने थे, बाकी कुछ भी नहीं था। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, देखना। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ द स्टमक सेक्रीट्स, 3 चीजें सेक्रीट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? जो पेट का जो ग्लैंड होता है वो क्या क्या चीजें सेक्रेट करता है? HCl, म्यूकस, और क्या बोलो? पेप्सी। पेप्सी नहीं, पेप्सिन। हाँ, तो ए तुम लिख सकते हो यहां पे HCl। ठीक है, यहां पे तुम क्या लिख सकते हो बेटा? यहां पे तुम म्यूकस लिख सकते हो, है ना, और यहां पे तुम लिख सकते हो पेप्सिन, पेप्सिन लिख सकते हो। और फिर इनके फंक्शंस लिख दो। यहां पे HCl का क्या फंक्शन होता है तुम्हें पता है, म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? प्रिवेंट करता है स्टमक की लाइनिंग को, और पेप्सिन का तो प्रोटीन डाइजेशन का फंक्शन होता है, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गए? अगर समझ में आ गया तो एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये होमवर्क क्वेश्चन आप करोगे, ये होमवर्क क्वेश्चन आपका है। ये होमवर्क क्वेश्चन तुम करके आओगे, ठीक है? कर लोगे ना बेटा? अगर पूरा न्यूट्रिशन तुम्हें समझ आया तो एक बार चैट में जरा पीके लिख के बता दो भाई, ताकि मुझे पता चल जाए कि अपने बच्चों को समझ आ गया भाई पूरा का पूरा। ये बता दो भाई फटाफट से। हाँ, बताओ। आ गया? पीके आ गया, चलो समझ आ गया दोस्तों, है ना? अच्छा, क्लासेस में मजा तो आ रहा है ना तुम्हें, जैसे अपनी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई चीजें कम समझ में आ रही हैं? मतलब मैं साइंस के लिए पूछ रहा हूँ स्पेशली, साइंस में सारी चीजें ठीक है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि प्रशांत भैया ढंग से नहीं पढ़ा रहे, प्रशांत भैया अच्छा नहीं पढ़ा रहे? अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे बता दिया करो, है ना? क्योंकि मैं देखो, वैसे बोलने को तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, बट हर साल मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कभी कभार गलतियां कर देता हूँ, छोटी बड़ी गलतियां।
कभी कभार शायद मैं आपको कोई चीज गलत भी बता देता हूं तो अगले दिन आके वो ठीक भी कर देता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी कई बार गलतियां हो सकती हैं। शायद कभी आपको समझ ना भी आए, ऐसा भी कभी कभार हो सकता है। बट तुम मुझे कभी बताओगे तो मैं डेली इंप्रूव करना चाहता हूं ना, तो इसलिए मैं बस, है ना, ओपन टू सजेशन है हमेशा। समझ आ रहा है? अच्छा जा रहा है ना बैच? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? चलो बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है सबको, बहुत सही। तो नहीं समझ में आ रहा, कभी कभार रिवाइज करने की कोशिश किया करो। देखो बेटा होता क्या है, अगर बैच में 100 स्टूडेंट है तो उसमें से 5-10% बच्चे ऐसे होते ही होते हैं जिनको आसानी से समझ नहीं आता, जिनको टाइम लगता है समझने में, है ना। इस वजह से उन बच्चों को मैं पता है क्या सजेस्ट करता हूं, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि ना आप एक बार नोट्स को रिपीट किया करो। यानी आपने नोट्स बना लिए, अब कल की क्लास में आने से पहले आप नोट्स एक दो बार पढ़ के आया करो, तब आपकी ये चीज दिमाग थोड़ा चमकेगा और जल्दी समझ में आए। ठीक है, चलो अगला टॉपिक। देखो मैंने आपको बताए थे 4 चीजें होती हैं लाइफ प्रोसेस में: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। हम न्यूट्रिशन निपटा चुके हैं, पूरे के पूरा न्यूट्रिशन अपना खत्म हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, रेस्पिरेशन पे। बट रेस्पिरेशन समझने से पहले, हम आज रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ना एक चीज बताना चाहता हूं कि ब्रीथिंग क्या होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्रीथिंग क्या होती है? व्हाट इज ब्रीथिंग? सांस ले रहे हो ना तुम, यही तो ब्रीथिंग है भैया। पर रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से एकदम अलग है। ब्रीथिंग तो सिंपल है, आओ जरा पीके बाबा की शरण में आए, सांस लें। ये ब्रीथिंग है बेटा, है ना। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये क्या है? ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल करते हो, सिंपल सी बात है। हम ब्रीथ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमारी बॉडी को बार बार ऑक्सीजन चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें बार बार रिलीज करनी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, पीके बाबा जी आप देख सकते हो हम कर रहे हैं क्या। अरे भाई क्या यार क्या सुंदर बना हो यार, इतना सुंदर अगर मैं हो जाऊं किसी दिन, कितना स्मार्ट बना लग रहा हूं मैं इसमें यार। वाह यार, है कितना स्मार्ट लग रहा हूं यार मैं इसमें यार, वाह यार। ठीक है ना। तो ये ब्रीथिंग होती है। जब आप ब्रीथ आउट करते हो ना बेटा, तो आप ना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो। और इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, वो है एक्टिविटी 5.4। उसमें क्या होता है, एक लाइम वाटर आप लेते हो, लाइम वाटर याद है, लाइम वाटर, हाँ। और उस लाइम वाटर में फूंक मारते हो, फूंक मारी, फूंक मारने के बाद वो जो लाइम वाटर होता है उसका कलर व्हाइट हो जाता है। बताओ क्यों? सोचो सोचो सोचो, क्यों 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 व्हाइट कलर क्यों हुआ? अरे क्योंकि लाइम वाटर, याद है एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने कि लाइम वाटर क्या होता है, ये होता है। और लाइम वाटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो CO3 प्लस पानी, और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि मिल्की हो जाता है ना, है ना, मिल्की हो जाता है। तो इसमें इस ये वाली जो पूरी की पूरी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं है, एक लाइम वाटर लेते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, और इससे हम ये प्रूव करते हैं कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे ब्रीथिंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही होती बेटा, तो क्या कभी लाइम वाटर मिल्की होता? नहीं होता। तो इससे बस ये प्रूव होता है एक्सेल्ड हेयर कंटेन CO2, ज्यादा CO2 होती है, बहुत अच्छे अमाउंट में CO2 होती है उसके अंदर। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अगली रिएक्शन भी है, एक अगली रिएक्शन भी है इसके अंदर। उस रिएक्शन को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ना। समझोगे क्या? क्या कहते हो, समझोगे? समझोगे? अभी नहीं समझेंगे क्योंकि अभी तुम्हें इसको समझ नहीं आएगा, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी एक्टिविटी, ये हम कल की क्लास में करेंगे। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भैया रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीथिंग तो हमें आता है भैया, सांस लेना सांस छोड़, लेकिन भैया ये रेस्पिरेशन क्या है ना, व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन भैया, ये बताओ यार हमको। देखो भाई, ब्रीथिंग सांस लेना सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन पता है क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्लास 9 थी, एक चीज जो कि हर बच्चे को याद होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज दी पावर हाउस ऑफ दी सेल। याद है कि नहीं है? सही बताओ, याद है? ठीक है भैया, याद है, एकदम याद है, सबको याद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते थे? क्योंकि वो एनर्जी बनाता है। पता है होता क्या है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज हमारे पास ऑलरेडी था, ग्लूकोज मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज बन गया था। ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उस ही प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं।
यानी एक तो ब्रीथिंग है, सांस लेना सांस छोड़ना, और हमारी बॉडी के अंदर होता है रेस्पिरेशन, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी। यानी वो खाना, वो डाइजेस्टेड फूड, वो ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी तुम एक चीज समझ में हो, एक चीज समझ गए होगे कि ब्रीथिंग तो सांस लेना सांस छोड़ना है, रेस्पिरेशन है उस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, हम सांस कैसे लेते हैं? लंग्स की मदद से लेते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो, लंग्स की मदद से लेते हैं। लेकिन तुम्हें पता है रेस्पिरेशन कहां होता है? रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के हर एक सेल में होता है। यानी एवरी सेल क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। हर एक सेल हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हर सेल को एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, एन एरोबिक, इसी चीज को मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास के अंदर, बट उससे पहले अब एक बार ये एक्टिविटी देख ही लेते हैं। आ जाओ, फिर खत्म कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में बेटा क्या है ना, अब इस एक्टिविटी को जरा ध्यान से देखना, ये है 5.5। इसमें मैंने क्या लिया? एक शुगर सोल्यूशन लिया। शुगर सोल्यूशन क्या होता है? चीनी का पानी ले लिया और उसमें मैंने यीस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? यीस्ट डाल दिया। यीस्ट समझते हो यीस्ट क्या है? ठीक है, यीस्ट डाल दिया। अब क्या हुआ, मैंने यहां से एक पाइप जोड़ा और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने लाइम वाटर ले लिया। कौन सा वाटर लिया बेटा? लाइम वाटर। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ये लाइम वाटर मिल्की होने लग गया। लाइम वाटर क्यों मिल्की हुआ होगा भैया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आई होगी। बट भैया कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से? आपने इसमें शुगर सोल्यूशन डाला और उसमें यीस्ट को ऐड कर दिया। तो भैया यीस्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई? मैं बताऊं क्या करा? यीस्ट ने यहां पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन करा। वही जो मैं आपको बताने वाला था, रेस्पिरेशन दो प्रकार के, एरोबिक एनारोबिक। तो यीस्ट ने यहां पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन करा, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुई? जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। बट तुम अब सोच रहे होगे कि भैया ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल नहीं, जब भी अपनी अगली क्लास है। जब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर। ओए होए होए, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बना के छोड़ दी है मैंने। अब एक बार जरा एसीपी निकाल लो, चलो। एसीपी अपलोड हो गया होगा ऑलरेडी। एसीपी, एसीपी, चलो एसीपी निकालो, मैं क्वेश्चंस मार्क करा देता हूं। जल्दी आ जाओ, एसीपी मार्क करो। एसीपीजी कहां हो तुम? एसीपीजी कहां हो तुम? एसीपी प्रदुमन कहां हो? हाँ आ गए, चलो लाइव प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क कर लो। 5 मार्क कर लो, 5। 9 मार्क कर लो, 9। 11, 12, 14, 16। ठीक है, 21। ठीक है जी, 24। ठीक है जी, आगे बढ़े जी। 27, 30, 34, और 37। यार ये जो 40 वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये 40 वाले क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, इसको कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो। उसके अलावा 42, 42 बहुत अच्छा करना। 42 नहीं है, एक मिनट, एक मिनट। 40,
ये कौन सा है जो 42 मतलब ना एक्चुअली मिसप्रिंट हुए, 42 दो बार लिख दिया है, तो जो पहला वाला 42 क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ है वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फिर तुम कर सकते हो 46 सॉल्व, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 46 भी कर सकते हो जाएगा। चलो डन। बस क्या होता है, बस 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 कर रहे हो, हाँ ठीक है जी। ओके ओके ओके, और बताओ जीवन में कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशान तो नहीं कर रहा, बताओ कोई प्रॉब्लम। भैया मेरे दोस्त कम हैं बेटा, दोस्त ना कम ही होते हैं, ज्यादा तो भीड़ होती है, इस बात को याद रखना। अगर आपके कम दोस्त हैं अच्छा है, दोस्त हमेशा कम ही होने चाहिए, ज्यादा होता है ना तो भीड़ होती है और उसमें से कोई भी लॉयल नहीं होता। लॉयल दो दोस्त बहुत बेहतर हैं 10 दोस्त से, मतलब या तो तुम 10 दोस्त बनाओ या तो तुम लॉयल दो दोस्त बनाओ, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसलिए इतना लोड मत लो, है ना। और कुछ, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, कोई समस्या, कोई परेशानी। डन, सब बढ़िया है, सब चंगा सी है। एसीपी अपलोड नहीं हुई, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे अगर दिख गई ना बेटा, अगर मुझे दिख गई आज, आज तुम रुको यार, आज तुम अगर मुझे एसीपी दिख गई अपलोड होती हुई, रुक जा बेटा तू रुक जा। अब तू तेरी फील्डिंग अगर मैंने सेट नहीं करी, साइंस कहाँ है, साइंस, साइंस एसीपी नहीं हुई अपलोड, और नेगेटिव करवा दिया पूरा का पूरा यार। रुको यार, निकाल दूं आज, आज भुवन भैया को निकाल दूं नौकरी से, क्या कहते हो। भुवन भैया को नौकरी से निकाल देते, कॉल मिला था। भुवन मैं ना क्लास में हूँ और बच्चे कह रहे हैं कि भुवन भैया को नौकरी से निकाल दो। अब इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं भैया। वो कह रहे हैं कि एसीपी तो डालते नहीं है भैया लाइव प्रोसेस की, लाइव प्रोसेस की एसीपी, लाइव प्रोसेस की एसीपी ग्रुप पे बहुत समय पहले भेज दी थी, बट किसी ने अपलोड ही नहीं करवाई वो ऐप के ऊपर। नहीं मैंने उसी टाइम पे कर दी थी। मैंने अभी चेक करा, मैं भी कॉन्फिडेंस में था, मेरा भी ऑरा माइनस हुआ है अभी क्लास में, ठीक है ना। आई मैंने अभी चेक करी है। टॉपिक क्या, मैंने उसी टाइम पे तो पूछा कब और उसी टाइम पे अपलोड कर दी थी। कहाँ है, एसीपी के सेक्शन में ही नहीं है, कहीं नोट्स में तो नहीं डाल दी। एक मिनट भैया, भाई डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आंदोलन है हमारा, फोन पे नौकरी से निकालो, आंदोलन है इनका। नहीं ऐसे टाइम पे मैं क्यों फंस जाता हूँ, 2-3 बार ऐसा भी हुआ है मैंने नोट्स डाल दिए, नोट्स दिखे ही नहीं हो, तो आधे घंटे बाद मैंने खुद ही चेक किया तो ऐसे ऐसे टाइम पे मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। सर ये तो मेरे को बात करनी पड़ेगी कि क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है भाई, डाल दे, अब डाल देना। मैं भी डाल देता हूँ, ठीक है। लो यार भाई, ठीक है डन। फील्डिंग से बच्चे लिख रहे हैं, फील्डिंग सेट कर दी आज, फील्डिंग सेट हो गई भाई, लो यार, लो यार फील्डिंग सेट हो गई आज यार। चलो ओके ओके, चलो इसी के साथ, इसी के साथ आज की इस कक्षा को करते हैं समाप्त। सी यू ऑल। याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। अब तो 2 ही दिन है, वेडनेसडे को मिलता है, जब तक के लिए रिवाइज करके आना। अगली क्लास में जब तुम आ रहे हो ऐसे मत आना कि भैया कुछ पढ़ा था क्या, 2 दिन पहले कुछ पढ़ा था, मैं थप्पड़ मार दूंगा खिंचा के, ठीक है। जब वेडनेसडे को आओगे क्लास में रिवाइज करके आना। रेस्पिरेशन से हम स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, फिर अगली क्लास में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है। तीन तीन लेक्चर आपके अभी लगेंगे, 3 या 4 लेक्चर ओवरऑल आपको लगने वाले हैं इस चैप्टर को खत्म कराने के लिए। 4 लेक्चर लेके चल लो क्योंकि ये लेक्चर नंबर 3 था, तो यस ठीक है ओके। सी ऑल, सी ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार बेटा, है ना। ध्यान रखो अपना, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना, ठीक है। चलो खेलते भी रहना, एंजॉय भी करते रहना, पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा, तुम भी मस्त रहो, डेली का काम डेली करो, बाय।